अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाजिया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं नाजिया मुस्तफ़ा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ख्वाब देखना हर एक का हक है, चाहे वो बच्चे हैं या वालिदैन हैं। बाज़-औक़ात वालिदैन अपने बच्चों के लिए वो ख्वाब देखते हैं कि उनकी ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे जो हैं वो उनकी ज़िंदगी में वो ख्वाब पूरा कर दें। यकीनन वालिदैन अपने बच्चों के लिए बेहतर मुस्तक़बिल के ख्वाब देखते हैं और इसी तरह से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बहुत बड़े ख्वाब देखते हैं और फिर अपने वालिदैन को मजबूर करते हैं कि उनकी ख्वाबों को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए उनका साथ दिया जाए। अच्छा, ये ख्वाब पूरे करने के लिए वो कौन से तरीके जो हैं वो इख्तियार करते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो कल कलर कहार में एक अफसोसनाक जो था एक ट्रैफिक हादसा जो पेश आया। पहले भी इस तरह के बहुत से हादसा जो हैं वो रूनुमा होते रहे हैं उसी साल्ट रेंज में, इसी एरिया में जिधर एक ख़ास स्पीड के साथ गाड़ी चलाने की हदायत दी जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो बस ड्राइवर हैं वो उसकी पाबंदी नहीं करते। ये तो एक खबर आप लोगों ने देखी होगी, लेकिन हम इस पे उन पहलुओं का जायजा लेंगे जो एज अ सिटीजन या हम अगर उस बस में सवार हैं, उस गाड़ी में सवार हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, हमें क्या करना चाहिए और हम कैसे इस तरह के हादसा से खुद भी बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि देखिए आजकल के जो हालात है, हमारे मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है, यहाँ पे जो नौजवान हैं, जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो तो अपनी जगह पर मायूस हैं ही। उनको लगता है कि शायद यहाँ पर उनके लिए कोई इस तरह के मुलाजमत के मौके नहीं हैं। अगर उनकी कहीं नौकरी लग भी जाती है, जितना वो उसमें से कमाएंगे शायद उनका तो घर का खर्च उसमें से पूरा नहीं होगा। बहुत सी मायूसी और डिप्रेशन जो है यहाँ जो बच्चों में है वो पाया जाता है। फिर वालिदैन भी ज़ाहिर सी बात है उनके साथ मुतासर होते हैं, उनके प्यार में या उनकी तरबियत में, या कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपने ख्वाब अपने बच्चों के ज़रिए पूरा करवाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो हम भी उन्हीं की उसी ख्वाहिश के ताबे हो जाते हैं और हम उस रास्ते पर चल निकल पड़ते हैं जो कि शायद किसी मंजिल की तरफ नहीं जा रहा होता, बल्कि वो रास्ता बहुत से प्यारों का एक दूसरे से जुदा कर देने का वो रास्ता होता है और बहुत तकलीफ दे वो जो है सारी सूरत हाल होती है। आप लोग कल से देख रहे होंगे, बल्कि इस बात को तो अब कोई ऑलमोस्ट 5 डेज हो चुके हैं। आप लोगों ने देखा कि 14 जून को एक बहुत ही दिलखराश वाकया जो है वो पेश आया। गो कि ये अपनी नौयत का कोई पहला वाकया नहीं था। आज से 2-3 महीने पहले भी इस तरह का एक वाकया पेश आया था। अगर उस वक्त सख्ती से इसी तरह से निपटा जाता जिस तरह से आज उस पर हुकूमत जो है वो हमें एक्टिव नजर आती है, तो शायद इन लोगों की जानें जो थी वो बच सकती थी। मैं बात कर रही हूँ जो पाकिस्तान से जो नौजवान हैं जो गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से यूरोप दाखिल होने के लिए जिन्होंने बहुत से एजेंट्स को हायर, दूसरों के तजर्बात से सीखना चाहिए। अभी ये लोग जो 14 जून को वहाँ पर जो हादसा पेश आया है कश्ती का समंदर में डूबने का, वहाँ पर एक तो इस तरह के वाक़यात पहले भी हुए हैं और ये जो नौजवान गए होंगे, यकीनी सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना पहले गए होंगे और जो वाक़या इस तरह का पहले हुआ है वो कोई 2 से 3 महीने पहले की बात है जब ये वाकया हुआ था। तो वालिदैन की भी जिम्मेदारी थी कि इस तरह के वाकयात होते हैं, ये जो एजेंट्स लेके जाते हैं इन बच्चों को, वो किस तरह से लेके जाते हैं। अगर किसी जगह पे किसी कश्ती में अगर 200 लोगों की गुंजाइश है तो वहां पे ये 400 लोगों को भर के लेके जाते हैं और किस तरीके से रखा जाता है, अगर उनकी आप वीडियोस देखें तो आपके दिल जो है वो दहल जाएंगे। और इसी पर गार्डियन ने जो रिपोर्ट शाया की है उसको अगर आप पढ़ें तो वो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह से इन लोगों को वहाँ एक, उसमें औरतें भी थी उसमें और पाकिस्तान के अलावा और ममालिक के भी उसमें जो नौजवान थे उसमें बच्चे भी थे जो उनके साथ सफर कर रहे थे और उनको मजबूर किया गया कि वो जो डक के नीचे वाले हिस्से में जो है वो उनको कहा गया कि आप वहाँ पे मुंतकिल हो जाएं, वहाँ पे रहें, जो कि थोड़ा सा डेंजरस होता है। उस सूरत हाल में अगर कश्ती डूब जाए तो वहाँ पर बच जाने के चांसेस कम होते हैं। अगर डेक के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है अगर लोग वहाँ पर हो तो फिर भी किसी ना किसी तरह से उनकी बचत हो जाती है। तो अभी जो पाकिस्तान से जो नौजवान गए, पहले जो इतलात आ रही थी उसके मुताबिक 298 कहा जा रहा था कि नौजवान है जो कि मुख्तलिफ पाकिस्तान के इलाकों से वहां पर गए हैं, जिसपे सबसे ज्यादा जो तादाद थी वो आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से थी और उसके बाद इसमें गुजरात भी था, गुजरांवाला भी था, सियालकोट भी था, मंडी बहाउद्दीन भी था और मुख्तलिफ इलाकों से लोग जो थे
वो वहां पर गए और खुशकिस्मती से जो बच गए वो सिर्फ 12 अफराद थे जिनको बचा लिया गया, और बाकियों की जो कुछ की तलाश अभी उनकी लाशों की जो है वो जारी है समंदर में से। और कहा यह जा रहा है कि जिस जगह पे ये कश्ती डूबी है वहां से जो समंदर की गहराई है वो 3 से 5 किलोमीटर के दरमियान में वो गहराई जो है वो बताई जा रही है। अभी तक मालूमात पहुंची हैं, उसमें बहुत से जो एजेंट्स हैं उनके नाम भी सामने आए हैं, और कुछ गुजरात से है, कुछ गुजरावाला से है, कुछ सियालकोट से है और कुछ मंडी बहाउद्दीन से। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने कल 19 जून को यौम सौग का ऐलान किया है, और जो कौमी परचम है वो सरनगू रहेगा। और यकीनन हर जिसने भी ये खबर सुनी है, हर कोई इस पर अफसुर्दा है। 25 से 30 लाख तक ये एजेंट्स जो हैं वो चार्ज करते हैं उनसे। अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे देख लें कि अगर 25 से 30 लाख में से आधी कीमत में भी कोई छोटी सी दुकान, कोई छोटा सा बिजनेस अगर इन नौजवानों को यहाँ पर पाकिस्तान में अगर स्टार्ट करके दे दिया जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना सा भी उसमें से ना कमा पाए कि इनके घर की जो है वो दाल रोटी जो है वो चल सके। लेकिन शायद ये वही लोग होते हैं जिनके ख्वाब उनकी दाल रोटी से बहुत आगे के होते हैं। वो समझते हैं कि शायद यूरोप पहुंच जाएंगे तो एक महीने के वो 10-10 लाख जो है वो घर में भेजना शुरू हो जाएंगे, और वालिदैन को भी कुछ बच्चे इसी तरह के ख्वाब दिखाते हैं और वालिदैन भी बेचारे मजबूर हो जाते हैं। लेकिन कुछ फैमिलीज मैंने ऐसी भी देखी हैं जिधर वालिदैन की ज्यादा ख्वाहिश होती है कि उनके जो लड़के हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो बाहर जाके अपना मुस्तकबिल जो है उसको महफूज बना ले। हालांकि जिस सफर पर वो भेज रहे होते हैं उनको पहले से पता भी होता है। इस तरह की रिपोर्ट्स आती भी हैं, टीवी पर भी उन लोगों ने देखा कि पिछले 2-3-4 महीने में इस तरह के पहले भी वाकयात हुए। और एजेंट्स इतने क्लेवर होते, इतने चालाक होते हैं कि वो पहले से इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, और वो वीडियो सोशल मीडिया पर भी चली थी जिसमें वो लोगों से पूछते हैं और लोग आगे से कहते हैं हाँ जी हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं, हमें ये मजबूर करके जो है वो नहीं लेके जा रहे, इसमें हमारी अपनी मर्जी शामिल है। तो सिर्फ ये कह देने से वो बरी ज़मान नहीं हो जाते। जिस तरीके से वो लेके जाते हैं इसका पता एजेंट्स को भी होता है और इन सब चीज़ों का इल्म उन फैमिलीज को भी होता है। तो खुदारा अपने बच्चों को इस गैर कानूनी तरीके से भेजने से बाज आ जाए। अपने बच्चों को वो जो 25-30 लाख रुपया आप उन पे लगा के और उनकी जान भी जो है वो खतरे में डाल के उनको भेज रहे होते हैं, यहाँ पर उनको कारोबार स्टार्ट करा दें। अगर आप लोगों को भेजने का बहुत ही शौक है, कम से कम उनको ग्रेजुएशन करा लें, उनको एक कानूनी तरीके से आप उनको बाहर भेज सकते हैं। बहुत से नौजवान हैं जो कि ग्रेजुएशन के बाद बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, स्टूडेंट वीजा पे जाते हैं, और इतने ही अगर 20-25 लाख रुपया अगर वहां पे लगा के चले जाए तो एक अच्छे तरीके से जा सकते हैं। लेकिन मेजोरिटी इनमें से उन लोगों की होती है जो कि या तो अंडर मैट्रिक होते हैं, या 8 जमातें पढ़े होते हैं, 10 जमातें पढ़े होते हैं। उनको पता होता है कि हम पढ़ तो सकते नहीं है, या उनको पढ़ने का शौक नहीं है, और वो इस तरीके से जाना चाहते हैं। पढ़े लिखे लोग भी इस गैर कानूनी तरीके से ना जाने क्यों जाते हैं, जबकि कानूनी तरीका जो है वो मौजूद होता है। कम से कम अगर उस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा पढ़ना पड़ता है, कुछ टेस्ट क्लियर करने पड़ते हैं, लेकिन आप जा सकते हैं। ऐसा भी कोई यार ये नामुमकिन चीज नहीं है कि आप यूरोप नहीं जा सकते, लेकिन अपनी जान को इस तरह से हथेली पे रख के जाना, ये ना तो आपके घर वालों के लिए फायदेमंद होता है, ना कि आपकी अपनी जिंदगी के लिए जो है वो फायदेमंद साबित। अभी जो स्क्रीन पर आप लोग ये देख रहे हैं वो 12 खुश नसीब है जिनको बचा लिया गया, जिनकी जान जो है वो बच गई। और सबसे ज्यादा जो मालूमात मिल सकती है वो इन्हीं लोगों से मिल सकती है कि इन लोगों को किस तरह से जो है वो ले जाया गया, इनसे क्या वादा किया गया था। पाकिस्तान ने इस पर एक तहकीकाती कमेटी जो है वो 4 रुकनी तश्कील दी है जो कि सारी मालूमात इकट्ठी करेंगी इसके ऊपर। लेकिन देखिए कमेटीज का बन जाना, मालूमात का इकट्ठा कर लेना, ये सारी चीजें अपनी जगह पे, लेकिन इनको कड़ी से कड़ी सजाएं दी जाएं ताकि ये लोग आइंदा किसी के भी बच्चे की जिंदगी के साथ इस तरह खेलने से बाज आ जाएं। ये अपने चंद हजार चंद लाख रुपयों के लिए जो है, अगर हम एक फैमिली की बात करें तो इस तरह से किसी के पूरे का पूरा खानदान जो है वो उसमें उजड़ जाता है। और हमें देखना ये है कि कहाँ कसूर एजेंट्स का है और कहाँ कसूर हमारा अपना है। नो डाउट वो जिस तरीके से लेके जाते हैं, जो भी करते हैं, वो भी इसमें कसूरवार हैं। लेकिन जब हम एक चीज अपना एक रास्ता मुतय्यन करते हैं कि हमने अपनी मंजिल तक पहुंचना और इस रास्ते से पहुंचना, तो हम भी कसूरवार हैं। हमें ऑलरेडी पता होता है कि हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो खतरे से खाली नहीं है। इस तरह से ख्वाब पूरे करने से कोई फायदा नहीं है कि जिसमें आपके बच्चे की जान भी चली जाए और सारी जिंदगी के लिए आपके लिए वो एक पछतावा बन के रह जाए। तो हुकूमत तो अपनी कोशिश कर रही है और इनके खिलाफ कार्रवाइयां भी होंगी, सारा कुछ होगा। जो कलर कहार में एक हादसा हुआ उस पर भी खबरें तो आप लोगों ने देख ली, सारी वीडियोस, उनकी जो सीसीटीवी फुटेज थी वो भी सामने आ गई कि किस तरह से जो हादसा हुआ, बस कितनी तेज रफ्तारी से उसने वो टर्न जो था वो टर्न पे आई और तेज रफ्तारी की वजह से वो उलट गई।
पहले भी यहाँ पर बहुत से हादसा हुए हैं, कभी ब्रेक फेल होने की वजह से होता है, कभी गाड़ी की कंडीशन जो थी वो इतनी खराब होती थी कि वो वहाँ पे जो था वो गाड़ी उलट जाती थी, जिसमें कई दफ़ा स्कूल के बच्चों की वैन को हादसा हुआ। बहुत यहाँ पे हादसा होते रहे, लेकिन हमने हमेशा उसको जब भूल जाते हैं फिर एक नया हादसा इसी तरह का हमें देखने को मिल जाता है। इसमें यकीनन जो कंपनी के जो मालिकान हैं उनको इसमें ज़रूर सज़ा होनी चाहिए। और जो मोटरवे पुलिस के लोग बैठे हुए हैं उन्होंने हालांकि मैं जब हम इस पर ट्रैवल करते हैं अपनी गाड़ी में करें या आप लोग जो बस पे अगर सफ़र करते हैं तो वहाँ पे उनको टाइम दिया जाता है कि इतने टाइम में आपने वहाँ पे पहुँचना है और या इस एरिया को क्रॉस करना है। और ये कोई रात का भी टाइम नहीं था, सुबह के 10:15 बजे का आई थिंक ये टाइम था। जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें सामने वो टाइम लिखा हुआ नजर आ रहा है। और सुबह के टाइम में इतनी लापरवाही कैसे हो सकती है कि उन्होंने कंट्रोल ही नहीं किया, उन्होंने देखा ही नहीं कि एक जो बस है वो कितनी तेज रफ्तारी से वहां से जा रही है। अच्छा, ये तो ड्राइवर की गलती हो गई, उसने तेज रफ्तारी से वहां से गुजारने की कोशिश की और वो हादसा रूनमा हो गया, उसमें 12 कीमती जानें चली गई, उसमें छोटे बच्चे भी थे, उसमें खवातीन भी थी। लेकिन जब एज अ मुसाफिर जो है, एज अ पैसेंजर, हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। मैंने अक्सर देखा है, कभी अगर मुझे लाहौर जाने का इत्तेफाक हो, ड्राइवर पे अगर हम जाएं तो बहुत से मेरी ये आदत है, मैं जब भी बैठती हूँ अगर मुझे लगे कि ड्राइवर जो है वो गलत ड्राइव कर रहा है या बहुत तेज रफ्तारी से इस वाले एरिया में कर रहा है या गाड़ियों में जिस तरह से रेस लगाने की आदत होती है वो मैं हमेशा उसको बोल देती हूँ। लेकिन क्योंकि बाज़ औक़ात लोग बैठे रहते हैं, वो झिझकते हैं कि पता नहीं हम कह देंगे तो क्या हो जाए, कि इसमें कोई बुरी बात नहीं, सिर्फ आप अपनी जान नहीं बचा रहे होते, आपके साथ जो बाकी लोग बैठे होते हैं वो आप उनकी जान बचा के भी एक बहुत नेकी का काम कर रहे होते हैं। क्योंकि शायद इन ड्राइवर हजरात को तो इतना आइडिया नहीं होता, लेकिन उस बस में अगर आप बैठे हुए हैं तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर चले अल्लाह उनकी मगफरत करे जो लोग जिनकी कीमती जानें इस हादसे में चली गई, लेकिन आइंदा से जो भी लोग इस तरह से बस में सफ़र करते हैं तो ये समझिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ख़ास तौर पे इस तरह के टफ एरियाज़ में, चाहे वो कलर कहार का एरिया हो, चाहे कोई हिली एरिया हो जिस पर इस तरह के शार्प टर्न्स आते हैं, जिस पर ये हदायत जारी की जाती है कि यहाँ पर गाड़ी 40 की स्पीड से ऊपर नहीं चलानी और हर टर्न के ऊपर लिखा हुआ होता है कि आपने शार्प टर्न आ रहा है, आपने गाड़ी की रफ्तार को स्लो कर ले, हर चीज़ मेंशन की होती है। और आप एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो है आप उस ड्राइवर को ज़रूर उसको टोकें, उसको रोकें, उसको मना करें कि यहाँ पर ये अलाउ नहीं है। अगर वो आपके साथ बदतमीज़ी करे तो वहाँ की जो मोटरवे पुलिस है आप उसको कॉल करके उस गाड़ी का नंबर बता के कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर आप में इतनी अवेयरनेस आ जाएगी कि मैं बोल सकता हूँ, ये मैं बोल सकती हूँ, तो ना सिर्फ आप अपनी जान बचाएंगे बल्कि उस बस में बैठे बहुत से उसमें खवातीन, बच्चे, बूढ़े सबकी जान बच सकती है। अगर कल के हादसे में भी जो लोग बैठे हुए थे अगर उसमें भी कोई जिम्मेदारी का मुजाहरा करता और इसी तरह से कोई बात कर लेता तो शायद ये हादसा रूनुमा ना होता। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमने कभी भी किसी हादसे से कभी कुछ नहीं सीखा। किसी भी इस तरह के जो वाकयात होते हैं, जिस तरह से ये गैर कानूनी तरीके से बच्चों को लेके जाते हैं, पहले भी होते रहे हैं, हमने कभी उनसे नहीं सीखा। लेकिन खुदा के लिए अब कुछ ना कुछ सीख लीजिए, जान बहुत कीमती होती है, सारा कुछ पैसा और ये चीज़ें नहीं होती हैं। अपने बच्चों का मुस्तकबिल अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो यकीनन ठीक है, उनको एक कानूनी तरीके के साथ उनको बाहर भेजिए, उनको आप ग्रेजुएशन तक पढ़ाइए, उसके बाद वो स्टूडेंट के तौर पे पढ़ने के लिए बाहर जा सकते हैं, फिर बाहर पढ़ भी सकते हैं, कमा भी सकते हैं, रह भी सकते हैं, शादी भी कर सकते हैं, अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। लेकिन इस तरह गैर कानूनी तरीके से जाने से वो ज़िंदगी भर वहाँ पर लगे भी रहेंगे तो वो स्टेटस, वो मुकाम हासिल नहीं कर सकते। वही 8-10 साल लगा के फिर भी उनको यहाँ वापस ही आना पड़ेगा। अगर आप थोड़ी-सी चीज़ों को पहले से एनालाइज़ कर लें, किसी भी सफ़र को शुरू करने से पहले, तो मेरा ख़्याल है इस तरह के बहुत से नुकसानात से आप लोग बच सकते हैं। और अगली वीडियो में इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।